जरदारी साहब से, भुट्टो साहब से क्या बात करेंगे? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो फॉरेन इन्वेस्टर रहे ना रहे, कौन फॉरेन इन्वेस्टर आए? अब बाजवा साहब की रिटायरमेंट का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, ये भी सबको ज़िबा पता है। किए हुए बकरे के वो शाहरग में इंजेक्ट करके गोश्त का वजन बढ़ा देना, ये टैलेंट है। जाली दूध बनाना, केमिकल से दूध बनाना, ये टैलेंट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एससीओ मीटिंग के बारे में जो हाल ही में ताश्किन में हुई। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस मीटिंग में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जो कि जयशंकर हैं, मिस्टर जयशंकर, उनसे एक मीटिंग भी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने मीडिया में बहुत सारे रूमर्स भी फैलाए कि भारत हमसे बात करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए हम एससीओ में जाके बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनसे मीटिंग करेंगे। और भारत ने इसका रिस्पांस एससीओ मीटिंग में जाके दिया। जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया गया कि हमारी कोई मीटिंग पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से होगी। जबकि पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत सारी कोशिशें भी की। पाकिस्तान ने चाहा कि किसी तरह एक मीटिंग हो जाए, लेकिन इसके लिए भारत ने पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत का स्टांस क्लियर है कि टेररिज्म एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस विषय में पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन चल रही है वो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। जयशंकर साहब, भुट्टो साहब पर बात ही नहीं हुई, कोई बायलैटरल नहीं हुआ। बायलैटरल सिर्फ उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ और किसी के साथ बायलैटरल यहाँ हुआ नहीं। बाकी रशिया के साथ हमारी बातचीत तो चलती रहती है, बायलैटरल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। तो आई थिंक भुट्टो साहब से ये भी पूछा गया कि आपकी बात हुई? उन्होंने कहा नहीं, बात तो हमारी कोई हुई नहीं। अब दिक्कत ये है चीमा साहब, अब आपका सवाल पे आते हैं कि भाई बात क्यों नहीं हुई? एक ही कमरा था, एक ही मतलब स्टेज था। अभी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अब भुट्टो साहब, भुट्टो जरदारी साहब कब तक फॉरेन मिनिस्टर किसी को नहीं पता। क्या ये कहना गलत होगा? 3 दिन पहले चीमा साहब, जरदारी साहब, बड़े वाले शरीफ साहब आपके आईएसआई की चीफ दुबई में मिले थे। नहीं, मीडिया में खबर नहीं है, पर हमारे कुछ दोस्त हम भी थोड़ी बहुत महादेव की कृपा से थोड़ी बहुत खबर रख लेते हैं। तो अब यहाँ मिले थे दुबई में, और बाजवा साहब की सहमति का मतलब ना मोहर लगाने की देर है। सुनने में आपने एक इकोनॉमिक चार्टर भी साइन किया है, जिसमें हम नियाज़ी साहब को भी ला रहे हैं, भाई एक चार्टर साइन करना है ताकि कोई पंगा वंगा ना करे, नया इलेक्शन कराना है। ये भी बड़ी हॉट न्यूज़ है, रूमर है, न्यूज़ नहीं रूमर है कि आप लोग जल्दी इलेक्शन अनाउंस करने वाले हैं। तो अब ऐसी सूरत में आप जरदारी साहब से, भुट्टो साहब से क्या बात करेंगे? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो फॉरेन इन्वेस्टर रहे ना रहे, कौन फॉरेन इन्वेस्टर आए? अब बाजवा साहब की रिटायरमेंट का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, ये भी सबको पता है। तो और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की परिस्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी पता है। ऐसे में वेट एंड वॉच जो पॉलिसी है वो तो होनी चाहिए, वो ज़ाहिर-सी बात है। हूएवर कम्स टू पावर जब भी आएगा, तब ये विकल्प, तब दीज़ ऑप्शंस विल बी कंसिडर्ड, बट एज़ ऑन डेट हमें नहीं पता ना कौन रहेगा 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, कुछ नहीं पता। और जो फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन है, वो तो लिटरली इट इज़ अलार्मिंग। अलार्मिंग क्या, डेंजरस है। 20-25 एक दिन का फॉरेन एक्सचेंज बड़ा बचा है मेरे हिसाब से। तो ऐसे में चीमा साहब, और टेररिज्म रुका नहीं, बाय द वे, टेररिज्म की दुकान भी चालू है। अभी हमने 2 पाकिस्तानी पकड़े, एक बिहार में था फरजान करके, और एक शायद बैंगलोर में या कहीं था। तो वो वहाँ कुछ लोगों के साथ कुछ काम वाम करे। वो गज़वा हिंद का डॉक्यूमेंट मिला है कि जी 2023 में कॉल टू एक्शन है, 2047 में से इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है, पाकिस्तान विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, सारे मुसलमान कंट्रियों को लाने का काम पाकिस्तान करेगा। बट हाँ, 2047 बहुत बड़ी बात है, अभी तो अगले महीने की बात की जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में किससे बात करे, क्या बात करे? वो इज ही एम्पावर्ड टू टॉक? विल ही बी द मैन इन द सीट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर? नोबडी नोज। तो ऐसे में बात क्या करे? हाँ, बात करेंगे, फिर बोलेंगे जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया। फिर दूसरा आएगा, बोलेगा नहीं नहीं, ये तो सब गलत है। अब आप देखिए ना, अभी नियाजी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने शरीफ साहब को इसलिए बिठाया है ताकि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करे। ये नियाजी साहब का कहना, मेरा नहीं कहना। अब पहले ये शरीफ साहब कह रहे थे यार ये इमरान खान के होते होते ये पैलेस्टीन के रिकॉग्निशन वाला मसला निपटे और बात बने। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो बाइडेन एमबीएस से मिलते, खूब आमने सामने बात होती है, पर चीफा साहब, एमबीएस हैज नॉट एग्री टू पंप मोर ऑयल। जो बाइडेन वहां गए कि तेल और पंप करो, एमबीएस माना नहीं। एमबीएस हैज नॉट चेंज्ड हिज पोजीशन। अब मैक्रोन से कल वो मिलने गए, मैक्रोन उनका स्वागत कर रहे हैं, पूरा फॉर्मल रिसेप्शन हो रहा, रेड कारपेट बिछ रहा है, और इनकी दोस्ती है मैक्रोन की और एमबीएस साहब की।
अब यही आप G20 का समिट देखें, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था एक्सेप्ट मैक्रोन। अभी जो काम जो बाइडेन नहीं कर पा रहे, क्या वो यूरोपियन या वेस्टर्न ब्लॉक के लिए मैक्रोन करेंगे? दिस विल बी अ इम्पोर्टेंट टास्क टू सी, क्योंकि वर्ल्ड में जो हालत बन रही है, जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी तो आपने देखी होगी, आपकी नजर हर जगह रहती है, खैर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी बन रही है। और चीमा साहब, ये मैं आपके चैनल पे आप वीडियो निकाले, आई हैव प्रेडिक्टेड दिस 4-5 मंथ्स बैक कि दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दिस विल बी, वर्ल्ड विल बी गेटिंग टू डिप्रेशन। मुझे याद है आपने कमेंट बोला था, आप तो बहुत खतरनाक सूरत हाल बयान कर रहे हैं सुमित जी। मैंने कहा बिल्कुल सर, ये होगा, वेट एंड वॉच। तब मैंने कहा था, कोई सुनता नहीं था, शायद मेरी तो बहुत छोटी औकात है, मेरी कौन सुनेगा। पर अब दुनिया के बड़े बड़े लोग बोलने लगे, IMF बोलने लगा, रेटिंग आने लगी, तो सबके कान खड़े हो गए। अभी अमेरिका की पॉलिसी भी चीमा साहब बहुत वीक है, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी बहुत हेयर एंड देयर है। और अभी वहां एक और फ्लैश पॉइंट बन रहा है इसमें, वो है नैन्सी पेलोसी का विजिट टू ताइवान। अब कल PLA ने कहा विल नॉट लेट हर प्लेन टू लैंड, और अमेरिकन चीफ जो वहां का है इंडो पैसिफिक कमांड का, वो कह रहा विल मेक श्योर देयर इज अ कॉरिडोर। अब देखना है कि वो जहाज आता है, लैंड करता है, चाइनीज रोक पाते, कॉरिडोर बनता। उन्होंने कहा 2-4 जहाज निकाल दिए PLA ने अपने। उनके इस्तेमाल करते, बिजलियां उनकी, जहाज उनके, लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी, वो सारा इक्विपमेंट जो मेडिकल का मोस्ट मॉडर्न है, वो समझ नहीं आती हम जो तो जाहिल लोग हैं। कौन सी शय है जिसमें आप उनके मोहताज नहीं हो? ढीठ फिर कितने हैं, गालियां उनको कहते, बेराह रवि का शिकार। वो सदियों का सफर तय कर गए बेराह रवि, राह भूल के। हम सच्चे रास्ते पे हैं। 2-2 साल के बच्चे बच्चियां नहीं महफूज, औरतें कब्रों में नहीं महफूज। फिर बैठना को शर्म ना है यार, आपस में फिर दावे, बड़े बड़े बुलंद बांग दावे और बातें और फलाना टमकाना, तारीख को डिस्टॉर्ट किया हुआ है। सच्चाई करो, यहां छुरे लेके पहुंच जाएंगे। टोटल झूठ पे चल रहा है सारा कारोबार। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है तो वो तो दरिया में है पहले। और खूबसूरती देखें, ये सारे के सारे तिगनी का नाच नचा दिया है उसने। चंगड़े मारते फिर रहे हैं, एक एक की दुम पे उसका पांव है, और तमाशा जारी है, और वो लगा हुआ है। अगर रब्बुल आलमीन ने फैसला कर लिया है कि इस मुल्क को कहीं आर पार, मैं तो कहता हूँ यहाँ बड़ी अब डराते डरूते शुरू हो गए हैं लोग काफ़ी सारे कि अनाकी हो जाएगी, यूँ हो जाए। मैं कहता हूँ जो होना हो जाए यार। तख्तादार पे भुट्टो ने कहा तो फिनिश इट, चूंकि वो एगनी ज्यादा खौफनाक होती है। भुट्टो के से मंसूब है ये बात, आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, उसने कहा था फिनिश इट, किसी पासे लगो भाई। ये ना जीने वालों में, ना मरने वालों में, ना जिंदों में, ना मुर्दों में, ये क्या अजीब कैफियत है।